अल्लाह हर चीज जानता है। जब तुम किसी तकलीफ से गुजर रहे होते हो, चाहे वो जिस्मानी हो, दिल की हो या ज़हनी, तो उस वक्त खुश अखलाक रहना, मुस्कुराना या नरमी से बात करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान अंदर से टूटा हुआ होता है। दिल बोझिल होता है, ज़हन उलझा हुआ और जिस्म थका हुआ। फिर भी दुनिया यही तवक्को रखती है कि तुम हंसकर बात करो, नाराज ना हो और सब्र दिखाओ। लेकिन अल्लाह ताला जिस सब्र की हमसे तवक्को रखते हैं, उसे सब्र ए जमील कहा गया है, यानी खूबसूरत और खामोश सब्र। ऐसा सब्र जिसमें न शिकायत हो, न माथे पर शिकवा हो, और यही सब्र अल्लाह को बहुत पसंद है। ऐसा सब्र करने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम रखा है। हम अक्सर दिल के सुकून की बात करते हैं, लेकिन खुद जाने अनजाने में दूसरों के दिल तोड़ते रहते हैं। अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हारा दिल ठीक हो जाए, तो सबसे पहले ये देखो कि तुम खुद किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहे, किसी की दिल आजारी तो नहीं कर रहे। क्योंकि जो दूसरों के दिलों का ख्याल रखता है, अल्लाह उसके दिल की भी हिफाजत करता है। आज दुबई के मुख्तलिफ स्कूलों से आए हुए कुछ बच्चों से मुलाकात हुई। हमने उनसे कहा कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होना काफी नहीं, अच्छे अखलाक भी सीखो। तुम कैसे बात करते हो, यही बताता है कि तुम कैसी सोच रखते हो। अक्सर लोग जबान का इस्तेमाल सोचे बगैर करते हैं, लेकिन याद रखो, इंसान की पहचान उसके अल्फाज में छुपी होती है। तुम्हारी बातों से, लहजे से और अंदाज से दूसरे फौरन समझ जाते हैं कि तुम संजीदा हो या बेपरवाह, नरम दिल वाले हो या सख्त दिल। और एक और अहम बात, अच्छा बनने की शुरुआत अपने घर से करो। अपने वालिदैन, बहन भाई, बीवी बच्चों के साथ नरमी से बात करो, क्योंकि अगर तुम अपने करीबी लोगों के दिलों का ख्याल नहीं रखते, तो दुनिया की इज्जत बेमानी है। याद रखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल कभी ना टूटे, तो दूसरों के दिल भी मत तोड़ो। जो शख्स दूसरों को सुकून देता है, अल्लाह उसके दिल को भी सुकून अता करता है। इसी तरह अगर आप जन्नत चाहते हैं, तो इन चीजों में से एक चीज जो आपके जन्नत में दाखिले में रुकावट बनती है, वो ये है कि आपने दूसरों के साथ ज्यादती की हो। आपकी इबादतें जो आपने बड़ी मेहनत से जमा की थीं, वो सब किसी और को दे दी जाती हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? आप नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, सदका खैरात करते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, पीर और जुमारात के रोजे रखते हैं, कमरी महीने की 13, 14, 15 तारीखों के रोजे रखते हैं, इतनी इबादतें करते हैं, लेकिन आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, उनको रुलाते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के साथ रहते हैं, मगर उनका ख्याल नहीं रखते। ऐसे में आप खुद अपनी जन्नत के रास्ते में रुकावट बन रहे होते हैं, बगैर किसी वजह के। सोचो, कोई वजह भी नहीं, फिर भी मैं खुद को जन्नत से दूर कर रहा हूं। जन्नत का रास्ता कुर्बानियों और सब्र से भरा हुआ है। बहुत सब्र चाहिए, और इसीलिए अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, ताकि जन्नत में दाखिल हो सकें। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ये सब आपके पैकेज का हिस्सा है। याद रखो, ये आपका पैकेज है। इसी पैकेज में ये भी शामिल है कि हो सकता है आपकी शादी देर से हो। अगर ऐसा है, तो ये दुनिया का इख्तिताम नहीं। आप पहले इंसान नहीं हैं जिनकी शादी में ताखीर हुई। हिम्मत मत हारो। कुछ लोग कहते हैं, मैं तो 30 साल का हो चुका हूं। भाई, कुछ लोग इस उम्र में शादी के बारे में सोचते भी नहीं। कुछ की बहुत जल्दी शादी हो जाती है, 20 साल की उम्र में, और ऐसे ही। इस्लाम में कोई खास उम्र मुकर्रर नहीं कि आपको उस वक्त तक शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस्लाम ये जरूर सिखाता है कि कोशिश करें, क्योंकि कोशिश में भी सवाब है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। कब, कैसे और किससे शादी होगी, ये सब अल्लाह के हाथ में है। क्या आपने कोशिश की? अगर हां, तो अल्लाह आपको उस कोशिश का अजर देगा। कुछ लोग कहते हैं, मैंने कोशिश की लेकिन बात ना बनी, बहुत देर से शादी हुई या शादी के बाद तलाकन हो गई। और फिर वो कहते हैं, मैंने इस्तिखारा भी किया था, सब कुछ मुसब्बत लग रहा था, फिर ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखें, अगर आपने ये सब अल्लाह के लिए किया था, तो वही आपका नेकी वाला अमल बन सकता है, जो क़यामत के दिन आपके मिजान को भारी करे और आपके जन्नत में दाखिले का जरिया बने। क्योंकि आपने एक आजमाइश देखी, तकलीफ सही, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपकी ये तकलीफें आपको अल्लाह के करीब ले आईं, दूर नहीं ले गईं। यही है आपकी जन्नत। तो अल्लाह ताला आपसे ये फरमा रहे हैं
कि जब आजमाइश आती है तो आपको उसमें कोशिश करनी है और उसी कोशिश में अजर है। आप किसी चीज को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो पूरी हो गई तो भी अजर है, और अगर तलाक हो गई तब भी अजर है। लेकिन अक्सर लोग जब जान जाते हैं कि रिश्ता टूट चुका है तब भी दूसरों को तकलीफ देते रहते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अपने शरीके हयात को बदल दें या सजा देकर सबक सिखा दें। ये रवैया दुरुस्त नहीं। अल्लाह ने हमें ये इख्तियार नहीं दिया कि हम किसी को दर्द में डालें ताकि वो हमारे तरीके पर चले। याद रखो, अगर आपने ऐसा किया तो अल्लाह ताला आपको सबक सिखा देगा। अल्लाह फरमाते हैं कि निकाह में हमें इस खूबसूरत तालीम को समझना चाहिए कि या तो किसी को भले तरीके से अपने पास रखो या फिर अहसन अंदाज से जुदा हो जाओ। आपको किसी को तकलीफ देने की इजाजत नहीं दी गई। अगर आपका साथ अच्छा गुजरा हो तो माशाअल्लाह, बहुत खुशी की बात है। आपका घर खूबसूरत है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ए हाउस ऑन फायर। हालांकि ये अजीब सा जुमला है, क्योंकि घर में आग का मतलब तो कुछ और होना चाहिए, मगर अंग्रेजी में जब दो लोग बहुत अच्छे से रहते हैं तो यही कहते हैं। अगर आपका आपस में गुजारा नहीं हो रहा तो अल्लाह ताला आपको खबरदार कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। अगर आप जानते हैं कि अब रास्ता खत्म हो चुका है तो बेहतर है कि अच्छे तरीके से जुदा हो जाओ। कह दो, हम दोनों का गुजारा नहीं हो रहा, हमें अलग हो जाना चाहिए। अगर तलाक हो जाती है तो वो इज्जत के साथ हो। अगर आपके बच्चे हैं तो फिर आपका तल्लुक किसी न किसी सूरत में बाकी रहेगा, क्योंकि आप उन बच्चों के माँ बाप हैं। कुछ न कुछ राब्ता रहेगा, चाहे वो बराहे रास्त हो या बिलवास्ता। इस राब्ते को जुल्म और इंतकाम का जरिया मत बनाओ। मैंने बाद मर्दों को देखा है जो अपनी साबिका बीवी के साथ बराहे रास्त राब्ते का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसकी जिंदगी अजाब बना देते हैं। सुन लो, रुको, अल्लाह आएगा तुम्हारे लिए। अगर तुम किसी बेबस इंसान को तकलीफ दे रहे हो तो ये मत समझो कि तुम बच जाओगे। अल्लाह जरूर आएगा, और जब वो आएगा तो ऐसे अंदाज में आएगा जो तुम्हारी समझ से बाहर होगा। कम अज कम इब्तिदा में। फिर जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तो तुम कहोगे, मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है, मैं क्यों परेशान हूं, मुझे नुकसान क्यों हो रहा है। मैं अक्सर पूछता हूं, क्या तुमने किसी को तकलीफ दी है, किसी को सताया है? क्योंकि याद रखो, तुम सिर्फ अपनी आखिरत नहीं बल्कि दुनिया की जिंदगी भी बर्बाद कर रहे हो। यही हकीकत है।